Hello dear students, today in science we will learn chapter 8 food for health and before start the chapter we already learn hard words and keywords of the chapter and I hope कि आप सबने वो अच्छे से learn कर लिया होगा hard words and keywords. And in this chapter you will learn about sources of food, healthy food and food in a डे. ओके, सोर्सेज ऑफ फूड यानी कि आपको फूड कहाँ से मिलते हैं, फिर हेल्दी फूड मतलब कि कौन कौन से फूड हमारे लिए हेल्दी है, एंड फूड इन अ डे मतलब कि पूरे दिन में आपको कौन कौन से और कब खाना है कौन से फूड. नाउ व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली मतलब कि हमारी बॉडी है उसको ग्रो होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एंड हमारी बॉडी में बहुत सारे हम फंक्शन करते हैं जैसे कि रनिंग है, जंपिंग है या तो गेम खेलते हैं तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए ना हमें, तो वो सब हमें कहाँ से मिलता है. सो यस, वो सब हमें फूड में से मिलता है. अगर हम फूड खाएंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेगी ना, तो सभी काम के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड में से मिलती है. वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. टू लिव यानी कि जिंदा रहने के लिए, एंड ग्रो यानी कि बड़े होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है. फूड यानी कि हम जो खाना खाते हैं ना उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें. फूड हेल्प्स अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी मतलब कि फूड है वो हमें कैसे हेल्प करता है, तो वो हमें स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनाता है एंड हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखता है. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अब हम हर रोज़ खाना खाते हैं बट हर रोज़ हम सेम खाना तो नहीं खाते हैं ना. मीन्स कि सुबह में आप ब्रेकफास्ट अगर खाते हो तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, ब्रेकफास्ट में या तो आप ब्रेड बटर खाते हो या तो पराठा ऐसा कुछ खाते हो, एंड दोपहर को आप रोटी सब्जी खाते हो. तो ऐसे हम अलग अलग खाना खाते हैं, हम सेम तरह का खाना नहीं खाते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट देयर नेम्स यूजिंग वोवेल्स मतलब कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं हमें एंड उसमें मिसिंग लेटर है. मीन्स कि पूरा स्पेलिंग होता है उसमें से एक एक लेटर उसमें से मिसिंग है, एक या दो लेटर, तो वो हमें कंप्लीट करना है. ओके, पिक्चर देखकर मतलब वो पिक्चर किसका है वो देखकर उसका स्पेलिंग हमें कंप्लीट करना है. एंड यहाँ पर हमें स्पेलिंग कंप्लीट कैसे करना है, तो वोवेल्स का यूज़ करके. अब आप सबको ये पता है ना हमारे वोवेल्स कौन कौन से आते हैं इंग्लिश में, तो ABCD अगर आपको आती है तो उसमें 5 वोवेल्स होते हैं, वो पता है ना कौन कौन से वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O एंड U. तो ये 5 वोवेल्स है. ओके, तो हमें यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है मतलब जो भी मिसिंग लेटर है ना वो वोवेल्स से कंप्लीट करना है. ओके, अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो फर्स्ट पिक्चर किसका है, तो पिक्चर देखकर आपको पता चल रहा है ना कि फर्स्ट पिक्चर है वो एग्स का है. ओके, अब आप सबको एग्स का स्पेलिंग आता ही होगा ना, तो एग्स का स्पेलिंग क्या होता है, EGGS. ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर में ब्लैंक दी गई है, पीछे GGS दिया गया है मतलब कि फर्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, E आएगा, एंड E है वो एक वोवेल है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में हमें E लिख देना है. उसके बाद सेकेंड नंबर का जो पिक्चर है उसमें क्या है, तो सेकेंड नंबर का जो पिक्चर है वो मिल्क का पिक्चर है, एंड इवन वहाँ पर मिल्क का स्पेलिंग भी हमें दिया गया है. फिर नीचे क्या है, MBLK मतलब जो ब्लैंक है उसके अंदर क्या आएगा, I आएगा, तो स्पेलिंग पूरा हो जाएगा ना, MILK मिल्क. फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर में है कि आप पिक्चर देख रहे हैं ना, थर्ड नंबर का पिक्चर किसका है, चिकन का पिक्चर है वो. ओके, एंड चिकन का स्पेलिंग CHICKEN ऐसा होता है. तो यहाँ पर जो 2 ब्लैंक दी गई है ना, जहाँ पर जगह है मतलब वहाँ पर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में CH के बाद I लिखना है, फिर CK उसके बाद E लिख देना है. ओके, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर है वो पिक्चर किसका है, तो आप सब वेजिटेबल्स खाते हो ना, जैसे कैबेज है, पीस है, तो उसके बाद यहाँ पर कौन सा पिक्चर है, कॉलीफ्लावर का पिक्चर है. ओके, तो कॉलीफ्लावर का जो पिक्चर दिया गया है एंड इसमें बहुत सारे मिसिंग लेटर है बिकॉज कि इसमें वोवेल ज़्यादा आते हैं ना स्पेलिंग में, तो
आपको उसमें क्या लिखना है, सी लिखा हुआ है, उसके बाद ए यू वो दोनों आपको लिखना है, फिर एल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, आई लिखना है, फिर एफ एंड एल लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपको ओ लिखना है, फिर डब्ल्यू लिखा हुआ है, उसके बाद आपको ई लिखना है एंड देन लास्ट में आर हमें दिया गया है। तो ये वो स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगा कॉलीफ्लावर का। उसके बाद 5th नंबर में कौन सा पिक्चर है, तो राइस का, मतलब आप जो चावल खाते हो ना, तो यहाँ पर 5th नंबर में उसका पिक्चर दिया गया है एंड नीचे आपको स्पेलिंग लिखना है RICE। ओके, तो आपको यहाँ पर I एंड E लिखना है, R एंड C तो दिया गया है तो स्पेलिंग वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन 6th नंबर में क्या है, तो 6th नंबर में जो पिक्चर है वो तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा किसका पिक्चर है, तो आप फ्रूट्स खाते हो ना, तो ये कौन से फ्रूट का पिक्चर है, तो ये ग्रेप्स का पिक्चर है। एंड आपको ग्रेप्स का स्पेलिंग भी आता है GRAPES, तो यहाँ पर GR लिखा हुआ है, उसके बाद आपको A लिख देना है, फिर P लिखा है, उसके बाद आपको E लिखना है, तो ये स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब क्या है इसमें, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्स यानी कि स्रोत, मतलब कि फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो आप जितना भी खाना खाते हो ना, मतलब कि आप फ्रूट्स खाते हो या तो वेजिटेबल्स खाते हो, तो वो सब हमें कहाँ से मिलता है, तो वो सब आपको अच्छे से पता है कि वो सब हमें प्लांट्स में से मिलता है। एंड आप जो मिल्क पीते हो ना, तो वो मिल्क है वो कहाँ से मिलता है हमें, तो वो हमें एनिमल्स में से मिलता है ना। तो कोई भी फूड हम खाते हैं वो सब फूड हमें कहाँ से मिलता है, या तो वो प्लांट्स में से मिलता है एंड या तो वो एनिमल्स में से मिलता है। ओके, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, तो फूड हमें या तो प्लांट्स में से या तो एनिमल्स में से मिलता है। अब वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि हम कोई भी जो वेजिटेबल्स, आपको यहाँ पर मैंने पिक्चर दी है उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सारे वेजिटेबल्स है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो वो सब हमें प्लांट्स में से मिलता है। फिर उसके बाद अब ये पिक्चर है उसमें सारे फ्रूट्स दिए गए हैं, तो ये सारे जो फ्रूट्स है तो वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, तो सारे फ्रूट्स है वो भी हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। एंड उसके बाद क्या है, सीरियल्स, सीरियल्स यानी कि अनाज होता है, एंड पल्सेस, पल्सेस यानी कि अलग अलग तरह की जो दाल होती है ना वो, तो सीरियल्स एंड पल्सेस है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, तो वो भी हमें प्लांट्स में से मिलता है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो तो वहाँ पर आपको सीरियल्स एंड पल्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो सब हमें प्लांट्स में से मिलता है। एंड फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ तो सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस वो सब हमें कहाँ से मिलता है, तो वो सब हमें प्लांट्स में से मिलता है। अब उसके बाद है कि वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। ओके, तो अब आपने प्लांट्स में से क्या क्या मिलता है वो तो हमने देख लिया। अब एनिमल्स की बात करें तो हमें एनिमल्स में से क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है एंड फिर फिश भी होती है वो भी हमें एनिमल्स में से मिलती है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आप इस पिक्चर में देखो, अब मिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो मिल्क है वो हमें काव या तो बफेलो में से मिलता है। ओके, उसके अलावा गोट में से भी मिल्क हमें मिल सकता है। उसके बाद मीट है। ओके, तो मीट है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो मीट है वो हमें या तो शीप या तो हैन या तो गोट में से मिलता है। एंड आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना कि हमें मीट कहाँ से मिल रहा है, तो शीप, हैन या तो गोट में से। फिर उसके बाद एग्स है। ओके, तो एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पर आप अगर इस पिक्चर में देखो तो वहाँ पर आपको दिया गया है कि एग्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो या तो हैन में से एग्स मिलते हैं या तो डक में से मिलते हैं। ओके, एंड फिर फिश भी खाते हैं कुछ लोग, तो वो फिश है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो फिश है वो हमें फिश में से मिलती है। मतलब कि मिल्क, एग्स एंड मीट वो सारी चीज़ें हमें किसी ना किसी एनिमल्स में से मिलती है ना। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, तो एनिमल्स में से मिलती है। नाउ
मिल्क मेक्स आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, मतलब कि मिल्क अगर हम पियेंगे तो उससे क्या होगा, तो हमारे बोन्स यानी हमारी जो हड्डी होती है ना बॉडी के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। एंड उसके अलावा जो हमारे टीथ है, टीथ यानी कि हमारे दांत, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनेंगे। किससे बनेंगे, तो मिल्क से बनेंगे। तो आप सबको रेगुलरली 2 ग्लास मिल्क पीना है। एवरीडे आपको 2 ग्लास मिल्क पीना है, जिससे हमारे बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर क्या है कि वी कैन मेक थिंग्स सच एज चीज़, घी, बटर एंड कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि मिल्क होता है ना, उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि चीज़ है, चीज़ तो आप सब खाते होगे ना, तो पता ही होगा आप सबको। उसके बाद घी है, फिर बटर है, बटर जो आप ब्रेड पर लगा कर खाते हो ना, ब्रेड बटर, वो। एंड कर्ड, कर्ड यानी कि दही। तो वो सारी चीज़ें किस में से बनती है, तो वो सारी चीज़ें मिल्क में से बनती है। और यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रहा है, उस पिक्चर में क्या है, तो पिक्चर में क्या है कि मिल्क में से कौन कौन सी चीज़ें बनती है, कर्ड है, बटर है, चीज़ है, उसके बाद बटर मिल्क है, देन आइसक्रीम है, वो भी कहाँ से बनता है, मिल्क में से बनता है। एंड मिल्क शेक, जो आप मिल्क शेक पीते हो ना, तो वो मिल्क शेक भी कहाँ से बनता है, तो वो भी मिल्क में से बनता है। मतलब कि वो सारी चीज़ें मिल्क में से बनती है। अब हेल्दी फूड एंड फूड इन अ डे, वो 2 टॉपिक हमारे बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।